Hello Infinity people, welcome back to our channel Infinity Educare. Today we are diving into most important topic in English grammar, verb and adverb. Verb and adverb एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश ग्रामर में, सेंटेंस मेकिंग में. अनटिल एंड अनलेस हमें वर्ब एंड एडवर्ब नहीं समझ में आते हैं, हम कोई भी सेंटेंसेस को अच्छी तरह नहीं कर सकते. वर्ब मतलब सबसे पहले समझते हैं वर्ब को. वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है एक क्रिया, मतलब कोई भी कार्य जो हम करते हैं, जो भी हम वर्क हम करते हैं किसी भी एक्शन में, उसको हम कहते हैं वर्ब्स. सो वर्ब एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं जो समवन और समथिंग, जो किसी भी चीज या किसी भी थिंग को, किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करता है कि वो क्या काम करता है, कैसे फील करता है, कैसे खाता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है. सो डू, गिव, टेक, रिप्लाई, एवरीथिंग इज वर्ब. जो भी कार्य आप करते हो इन द एक्शन फॉर्म, उसे हम वर्ब कहते हैं. सो इसका एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से, क्लियरली. जैसे आप कोई भी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, उसे कहते हैं डू, करना. ठीक. जैसे आप बात करते हो, हाउ यू टॉक, से, आस्क, ये सब भी क्या होती है? वर्ब होती है. वॉक, जॉग, ये सब भी क्या होती है? वर्ब. फॉरगेट, फॉरगिव, एवरीथिंग इज व्हाट? वर्ब्स. बहुत सारी इनफाइनाइट वर्ब्स हैं. तो बट आपको पता कैसे चलेगा कि वर्ब है? वर्ब इन द एक्शन फॉर्म. ठीक है, जो भी एक्शन फॉर्म में होंगी वो आपकी वर्ब्स होती हैं. वर्ब एंड एडवर्ब को रिलेट विद ईच अदर बट इन डिफरेंट मैनर. इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ब और एडवर्ब एक दूसरे के को रिलेट है बट बहुत ही डिफरेंट मैनर में. तो एडवर्ब को भी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, तो वर्ब को कंटिन्यू करते हैं. एग्जाम्पल, शी रन्स एवरी मॉर्निंग. वह भागना. यहाँ पर जो रन है, रन इज वर्ब. तो रन का सेकेंड फॉर्म होता है रन एंड रन. अब जो वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्यों कहलाती है? ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले इधर समझते हैं. जो वर्ब्स होती हैं वो होती हैं तीन फॉर्म्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अब ये तीन फॉर्म्स में क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि हमारे जो टेंसेस होते हैं वो कितने हैं? कंप्लीटली क्या है आपके? वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है. लेकिन उससे पहले भी किसमें पार्ट में डिवाइडेड है? 3 आपके उसके मेन पार्ट्स हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में भी 3 चीजों में डिवाइडेड है. प्रेजेंट में भी डिवाइड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये सब भी इसमें किस में आते हैं? टेंसेस के पार्ट है. बट अभी मेन को समझते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो उन्हीं के बेस पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं देखी जाती हैं. कैसे? प्रेजेंट में तो आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा. जब भी प्रेजेंट की बात होती है आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, जो भी वर्ब आप यूज कर रहे हो. वर्ब मतलब जो भी आप एक्शन कर रहे हो या जो भी आप कार्य कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मिल रहे हो किसी से, चल रहे हो, तो एवरीथिंग इज वर्ब. तो आप फर्स्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट में यूज करोगे. सेकेंड फॉर्म पास्ट में ही यूज की जाती है और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में यूज की जाती है. परफेक्ट जहां पर आ जाए ना, परफेक्ट मतलब होता है कोई भी काम हो चुका है, हो चुका होगा, तो वहां पे आपकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है. ये टिप है, ये अच्छे से आप समझ लीजिए, इससे आपको इजी होता है सेंटेंस मेकिंग को करने में. सो वर्ब्स यहाँ पे क्लियर हो गई. तो शी रन्स एवरी मॉर्निंग. वह रोज सुबह भागती है. तो रन यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि वो भागती है. भागने का मतलब होता है रन. तो रन्स क्यों लगा है यहाँ पे? अगर सेंटेंस मेकिंग समझे तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या होता है? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप एस या ईएस लगाते हो इन द फॉर्म ऑफ वर्ब. तो रन्स मतलब हो गया, रन के साथ लगा दिया एस या ईएस, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म था. अब ये एक्शन में है, तो शी रन्स एवरी मॉर्निंग. अगर मैं इसे पास्ट में बोलती तो शी रेन एवरी मॉर्निंग. वह रोज हर सुबह भागती थी. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर हैप्पी. वे खुश हैं. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी भी चीज में रहना, किसी स्टेट में रहना. खुश है, सैड है, इमोशनल है, तो दे आर हैप्पी. यस, तो सिंपल, दे आर हैप्पी, वो खुश है. फीलिंग, अगर हम फीलिंग की बात करें, आई फेल्ट टायर्ड आफ्टर द गेम. मैं बहुत थक गया गेम के बाद. फेल्ट किसका फॉर्म ऑफ वर्ब है? सेकंड क्यों लगाया? क्योंकि ये पास्ट में चला गया. गेम खेलने के बाद मैं थक गया. फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट, थर्ड फॉर्म भी होता है फेल्ट. तो ये थी, मैं थकान फील करता हूँ, आई फील टायर्ड आफ्टर द गेम. रोज की बात हो रही है तो यहाँ पे फील आएगा, लेकिन थक गया, फेल्ट, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग गया. यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है और ये फीलिंग आपको दिखा रहा है इन द एक्शंस, थकान दिखा रहा है, तो यहाँ पे लगेगा फेल्ट. आई होप अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा. चलो थोड़ी सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देख लेते हैं क्या क्या होती हैं. फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बहुत सारी होती हैं बट कुछ मेन समझ लेते हैं. और बहुत कुछ एक अच्छी सी इंपॉर्टेंट आपको एक बात भी बता देती हूँ साथ ही साथ, अगर हम इसको कर ही रहे हैं तो. सो लुक एट द स्क्रीन. अगर मैं बात करूं से, आस्क, टेल,
ये तीनों कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेट करती हैं, और आपको लगता है कि कौन सा यूज करना चाहिए, से, आस्क, टेल। देखो टेल मतलब होता है बताना, कोई भी चीज आप बता रहे हो किसी को, ठीक है, स्टोरी टेलिंग में आप बता रहे हो, डिटेलिंग में आप कोई बात कर रहे हो, तो वहां पे आता है टेल। टेल मी व्हाट हैपेंड, बताओ मुझे क्या हुआ है। तो से तो नहीं लगेगा ना, यहाँ पे से नहीं लग सकता, क्योंकि से मतलब भी होता है कहना और आस्क मतलब भी होता है कहना। अब यहाँ पे आस्क मतलब दो चीज हो गई, कहना और पूछना। कोई अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो, क्वेश्चन करते हो, तो वहां पे भी आप आस्क लगाते हो, कहते हो ही आस्क्ड मी समथिंग, उसने मुझसे कुछ कहा, तो यहाँ पर भी आप क्या लगाते हो, आस्क लगाते हो। ही सेड टू मी, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी रिपीटेडली एवरी डे वन थिंग, वह मुझसे रोज एक ही बात बोलता है। तो यहाँ पर भी आपने क्या लगाया, से। तो से मतलब भी होता है कहना या बोलना। तो यहाँ पे आपको से, आस्क और टेल में ये डिफरेंस समझना है कि आपको कौन सी सिचुएशन में कब से यूज करना है, कब आस्क यूज करना है, टेल यूज करना है। से मतलब होता है कहना, अगर आपको कोई बात किसी से कहनी है इन जनरली, तो आप वहां पे से यूज करोगे। आस्क मतलब होता है भी, मतलब होता है जब आप थर्ड पर्सन की बात करते हो, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे जब आप कोई भी चीज इंटरप्रेट करके किसी को बताते हो कि उसने मुझे ऐसा कहा है, उसने या उसने मुझसे कुछ पूछा है, तो आप वहां पे क्या लोगे, आस्क। टेल मतलब होता है बताना, किसी भी चीज इंसान से आपको पूछना है कि टेल मी समथिंग, या आपको बतानी है, आई वांट टू टेल यू समथिंग, तो आप वहां पे क्या लगाते हो, बताना। अब आती है स्पीक की बात। अगर हम स्पीक की बात करें तो स्पीक कब होते हैं, कब कब यूज करते हैं। स्पीक मतलब भी तो बोलना होता है, तो बोलना हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, जब हम किसी भाषा की बात करते हैं, वहां पे आता है स्पीक। किसी भी लैंग्वेज में आपको बोलना है, किसी डिबेट में आपको कुछ कहना है, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, स्पीक लगाओगे। सो सिचुएशन के हिसाब से आपको इन सब चीजों को यूज करना है। अब से का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, सेड। क्या होता है, सेड। से को सेकंड फॉर्म जो हम यूज करते हैं वो करते हैं सेड। से की सेकंड फॉर्म है सेड, थर्ड फॉर्म भी है सेड। आस्क को सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं आस्क्ड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो आस्क्ड। टेल, टोल्ड, नेक्स्ट इज टोल्ड। स्पीक, स्पोक, थर्ड इज स्पोकन। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स एंड एडवर्ब्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बच्चों को नहीं याद हो पाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं लर्न कर पाते हैं, और उनको ध्यान भी नहीं रहता है कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में कब कैसे यूज करना है। सो इफ यू वांट टू लर्न इन डिटेलिंग एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट इन डिटेलिंग, सो आई प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, जिसमें मैं बेसिक ग्रामर से लेकर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग तक भी 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी पूछना है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। मैं लिंक भी सेंड कर दूंगी, मैं आपको पम्पलेट भी शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम एंड आई विल प्रोवाइड यू 1-on-1 मेंटरशिप, लर्न इंग्लिश प्रॉपर्ली। चलिए अब समझते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, अब वर्ब समझ में आ गया तो एडवर्ब को भी समझ में आ जाएगा, इजी, कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। एडवर्ब क्या होता है, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर वर्ब की बात हुई है, हमने एक्शन में काम करके दिखाया है, कोई एक्शन में काम हो रहा है, लेकिन उसी चीज को वो क्या करता है, और ज्यादा डिस्क्राइब करके या और इन्फॉर्मेशन के साथ बताता है। वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, या कोई भी अदर एडवर्ब्स हो, जैसे कि वो भागती तो है डेली, लेकिन कैसे। भागना भी तो स्पीड होती है, भागने में भी तो स्पीड लगती है, जो स्पीड है वो किस तरीके से है, वो तेज है, स्लो है, क्या है। तो शी रन्स क्विकली, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ चुका है कि वो तेज भागती है। शी रन्स क्विकली, क्विक मतलब हो गया तेज, फास्ट मतलब भी हो गया तेज, तो वो बहुत जल्दी तेज भागती है, जल्दी जल्दी भागती है, तो इट्स मीन क्विकली। और एलवाई, एडवर्ब को सबसे ज्यादा पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है एलवाई। उसके हमेशा लास्ट में क्या लगता है, चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, तो उसके लास्ट में हमेशा क्या लग जाता है, एलवाई। तो शी रन्स क्विकली, तो यहाँ पे ये चीज मॉडिफाई कर दी गई है वर्ब में कि रन करती है, पर कितनी कितनी तेज करती है, क्विकली करती है। कैसे करती है, क्विकली करती है। सो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। दे अराइव्ड अर्ली, वो जल्दी पहुंच गए, ठीक है, दे अराइव्ड। लेकिन अब अगर मैं खाली बोलूं दे अराइव्ड, वो पहुंच गए, अब वो जल्दी पहुंचे हैं, लेट पहुंचे हैं। अगर यहाँ पे आता दे अराइव्ड लेटली, तो वो लेट पहुंचे। तो यहाँ पे अर्ली ने मेंशन कर दिया कि वहां पे सिचुएशन बता दी गई है, मोर इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि वो जल्दी पहुंच गए थे। तो यहाँ पे मॉडिफाई हो गया वर्ब अराइव्ड। तो अराइव्ड में जब वो मॉडिफिकेशन हो गई तो वहां पे पता चल गया कि अर्ली की बात हो रही है, वो जल्दी पहुंच गए थे। अगर लेट पहुंचते तो यहाँ पे लिखा होता लेटली, तो वहां पे पता चल जाता, मोर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती कि वो लेट पहुंचे थे। आई रीच्ड देयर अर्ली, मैं वहां जल्दी पहुंच गया था। सो आई डिडंट मिस माय क्लास, इसलिए मैंने अपनी क्लास नहीं मिस करी। दिस इज द एडवर्ब, इससे ज्यादा एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब बहुत सारे होते हैं जैसे कि वर्ब्स होते हैं, तो मैंने कुछ एक ऐसे वर्ब और एडवर्ब को कोरिलेशन में समझना है। यहाँ पे क्या होता है, कैसे समझा जाएगा, देखो। हाउ टू यूज वर्ब एंड एडवर्ब टुगेदर। अगर हमें बात करें कि वर्ब और एडवर्ब को हमें एक साथ कैसे यूज करना है, तो उसको समझते हैं। वर्ब अगर वॉक है, मतलब चलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि वॉक क्या होती है, स्लो होती है। वॉक हमेशा स्लो होती है,
और रन हमेशा जल्दी में होता है, ठीक है, भागने की स्पीड ही होती है, तो वहां से पता लगाना है रन वॉक हमें कब यूज करना है, जॉग हमें कब यूज करना है। तो ही वॉक स्लोली टू एंजॉय द व्यू, वो व्यू को एंजॉय करने के लिए वो धीरे चलता है। स्पीक मतलब होता है बोलना, अभी मैंने लास्ट बताया। तो स्पीक तो हमेशा जो बोलना होता है, जो लैंग्वेज होती है वो क्लियर बोली जाती है, तो वर्ब यहाँ पे आ गया क्लियरली। प्लीज स्पीक क्लियरली ड्यूरिंग द कॉल, कॉल के दौरान आप क्लियर बात करो, क्लियर बोलो। ईट मतलब हो गया खाना, तो कोई खाना धीरे खाता है, कोई तेज खाता है, तो ईट क्विकली, दे ईट क्विकली ड्यूरिंग लंच आवर, लंच आवर में वो जल्दी जल्दी खाते हैं। ड्राइव केयरफुली, बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना, शी ड्राइव्स केयरफुली इन द रेन, वो बारिश में बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलाती है, आराम से, ध्यान से। लाफ हो गया लाउडली, मतलब हंसी तो बहुत तेज ही निकलती है, तो लाफ लाउडली, द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, चिल्ड्रन बहुत तेज हंसे। तो यहाँ पर आपका पता चल रहा है आपको लाउडली, केयरफुली, क्विकली, क्लियरली, स्लोली, दीज आर व्हाट, दीज आर एडवर्ब्स। जहाँ पे लास्ट में एलवाई लग रहा है वो एडवर्ब्स हैं। ये वर्ब की एक्शंस को और मोर डिफाइन कर रहे हैं, मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाउ टू वॉक, हाउ स्पीक, हाउ ईट, तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, ड्राइव केयरफुली, लाफ लाउडली। सो व्हाट द कोरिलेशन एग्जैक्टली, कोरिलेशन यही है, वर्ब और एडवर्ब एक साथ जब होते हैं तो वो मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, वहां से बनता है एडवर्ब। और सेंटेंस में हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं वर्ब और एडवर्ब को, देयर इज नो एनी केस कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे से बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि ऐसी स्पेसिफिकली चीजें होती हैं। आई होप अभी आपको हाउ टू यूज वर्ब एंड एडवर्ब टुगेदर क्लियर हो गया होगा। चलिए छोटी सी एक वर्कशीट है, वर्कशीट को कर लेते हैं। वर्कशीट करने से अब आपको भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज वर्ब एंड एडवर्ब। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द वर्ब, वर्ब को सर्कल करना है हर एक सेंटेंस में। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द कैट जंप्स ऑन द टेबल, कैट है वो टेबल पे कूदती है, जंप करती है, तो जंप यहाँ पे क्या है, वर्ब है, काम करती है, क्या काम कर रही है, वो जंप कर रही है, तो जंप्स ऑन द टेबल, तो जंप्स यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब। तो जंप का सेकंड फॉर्म होता है जंप्ड, थर्ड फॉर्म होती है जंप्ड। अगर हम पास्ट में यूज करना चाहते हैं या परफेक्ट में यूज करना चाहते हैं तो सेकंड फॉर्म इज जंप्ड एंड थर्ड फॉर्म इज जंप्ड। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेंटेंस है आई ईट लंच एट नून, मैं दिन में लंच करता हूं या करती हूं, तो क्या होता है, खाता हूं, खाने को क्या कहते हैं, ईट, खाता हूं मतलब ईट, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन। वी प्ले सॉसर आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद हम सॉसर खेलने जाते हैं, हम खेलते हैं, तो खेलते हैं, खेलना इज द वर्क, तो प्ले आपका क्या है यहाँ पे, वर्ब, तो प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड। आपको ये नोट डाउन करना है, यू कैन नोट इट डाउन एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो नेक्स्ट सेंटेंस है शी राइट्स अ स्टोरी, वह एक कहानी लिखती है, तो लिखना इज व्हाट, वर्क, तो राइट मतलब होता है लिखना, शी राइट्स अ स्टोरी। अगर सेकंड फॉर्म आता है शी रोट अ स्टोरी, सेकंड फॉर्म में आता है रोट, थर्ड फॉर्म में कहते हैं रिटन, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना भाई रिटन हमने क्यों लिखा है, तो रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे रन टू द बस, वे बस की तरफ भागते हैं, और ये रन अभी हमने पहले भी करा था शुरू में, तो अब आपका काम है या आपका होमवर्क है, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, इसमें से वर्ब तो ये है लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख करके बतानी है। नाउ कम टू द एडवर्ब, सेकंड क्वेश्चन है एडवर्ब से रिलेटेड, आपको इसके अंदर जल्दी से सर्कल करना है कौन सा इसके अंदर एडवर्ब है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, ही सिंग्स लाउडली, वह तेजी से गाना गाता है, तेज गाना गाता है, लाउडली, यस। द डॉग बार्क्ड एंग्रीली, बहुत गुस्से से कुत्ते भौंकते हैं, तो एंग्रीली इज व्हाट, यस, एडवर्ब। आई अराइव्ड अर्ली टुडे, मैं जल्दी पहुंच गया, आज मैं जल्दी पहुंच गया, तो अर्ली, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एलवाई हर जगह लग रहा है ना, तो ये एडवर्ब है। शी स्माइल्ड स्वीटली, बहुत ही प्यार से स्माइल की उसने, स्वीटली। अब इसके अंदर आप करोगे, ये आपका छोटा सा होमवर्क है, इसके अंदर आपका कौन सा एडवर्ब है, इसके अंदर आप कौन सा एडवर्ब है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसके अंदर अब आपको वर्ब एंड एडवर्ब दोनों को पहचानना है, कौन से सेंटेंस में वर्ब लिखा जाएगा, कौन से सेंटेंस में एडवर्ब आएगा। ऑप्शंस आपको नीचे गिवन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथ में, द बेबी स्लीप्स, जो बेबी है वो सो जाता है, यहाँ पे सोना आपको पता चल गया वर्ब है। अब तो यहाँ एडवर्ब क्या आएगा, सॉफ्टली सोता है, क्विकली सोता है, रन तो नहीं आ सकता। अब इसके अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, क्विकली और सॉफ्टली। यस, द बेबी स्लीप्स सॉफ्टली, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉफ्टली, बड़े प्यार से सो जाता है। वी डैश इन द रेन, ना तो यहाँ पे एडवर्ब गिवन है, तो जिससे कि आपको पता चल जाता है कि वर्ब किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन में देखना है वी डैश इन द रेन, डांस्ड इन द रेन, यस करेक्ट, वी डांस्ड इन द रेन। प्लीज, फूड की बात हो रही है, तो ऑप्शन फटाफट से देखो क्या है, ईट, यस ईट की बात हो रही है, प्लीज ईट योर फूड। अब द रैबिट रन्स, जो खरगोश है, द रन्स, ये तो पता है हमें, द रैबिट रन्स क्या, तेजी से भागता है, क्विकली, यस
ये एडवर्ब हो गया। दे डैश टू द स्टोर, दे डैश टू द स्टोर, तो यहां पर क्या आएगा, ये आप फिल करोगे। दे रन टू द स्टोर। सो दिस वॉज इट, वर्ब एंड एडवर्ब। ये आपका वर्ब एंड एडवर्ब इस वीडियो में कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए, अच्छे से सारे वर्ब्स को कवर करना है, सो कॉन्टेक्ट अस इन्फिनिटी एडुकेयर। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको क्लासेस लेनी है, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, जिसके अंदर बेसिक्स से एडवांस हम दोनों चीज़ कवर करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल anytime, anywhere. So this was it. Thank you for watching Infinity Educare. If you like this video, subscribe our channel and do not forget to click our bell icon. I will meet you in the next video with new topic. Take care. Bye bye. Learn with us, connect with us, and grow with us.